नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को आज यूपी पुलिस के लिए हिंदी व्याकरण में अलंकार टॉपिक को बताएंगे, एकदम शॉर्ट तरीके से, बेहतरीन नोट्स के साथ। आप लोग चाहेंगे तो इस नोट को भी अपने तरीके से लिख सकते हैं, कुछ और अलग, और इस तरीके से पढ़ लेंगे दोस्तों आप लोग, तो फिर शायद आप लोग को रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। और आप लोग को बनाना है तो टाइम तो कम है आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं इस तरीके से। तो आज दोस्तों हिंदी व्याकरण में हम अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार टॉपिक से यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। हालांकि यूपी पुलिस में और ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग अलंकार टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग अलंकार टॉपिक को देखिए। अलंकार का है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुंदर, आकार का मतलब करना या बनाना। किसी को सुंदर बनाने का काम करता है कौन? अलंकार। परिभाषा से अलंकार वह तत्व है जो काव्य को सुंदर बनाता है। काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्वों में अलंकार एक प्रमुख तत्व है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार मुख्यतः दो प्रकार का। शब्दालंकार जो बाह्य सौंदर्य को प्रदर्शित करता है, अर्थालंकार जो आंतरिक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। शब्दालंकार जब वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। बाह्य सौंदर्य में शब्दालंकार को 5 भागों में बांटा गया: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो दोस्तों आप लोग को पहला अनुप्रास अलंकार के बारे में बताएंगे। अनुप्रास अलंकार वर्ण पर आधारित अलंकार है। अनुप्रास दो शब्द अनु प्लस प्रास से मिला है। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद, और प्रास का बार बार आना या आवृत्ति, बार बार किसी शब्द की आवृत्ति। तो परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई वर्ण एक बार आता है तो तथा उसके पीछे या बाद बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। नोट में किसी शब्द के कम से कम दो भाग तथा अधिक से अधिक 3 भाग होते हैं। जैसे फल, जैसे फल, फल आरंभिक वर्ण है। कल, कल आरंभिक वर्ण है। अन्य वर्ण ल है। प्रारंभिक वर्ण फ है, इसमें प्रारंभिक आरंभिक वर्ण क है, अंत्य वर्ण ल है। इसी प्रकार प्रारंभिक वर्ण कमल में क है और मध्य वर्ण म है और अत्यंत वर्ण ल है। जैसे सूरदास में प्रारंभिक वर्ण सु है, मध्य वर्ग रदा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, और अंत्य वर्ण स है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में आरंभिक वर्णों की आवृत्ति सदैव आरंभिक वर्ण के साथ तथा अंत्य वर्ण की आवृत्ति सदैव अंत्य वर्ण के साथ होनी चाहिए। उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी चल चल। इसमें देखो दोस्तों, च से यहाँ पे भी पहला अक्षर शुरू हुआ है, यहाँ पर भी चारू में भी च से शुरू हुआ है, चंद में भी च से शुरू हुआ है, और चंचल में भी च से शुरू हुआ है। जबकि दूसरे लाइन में देख रहे हैं आप, लास्ट अंत वाला जो वर्ण है यहाँ पे ल से शुरू हुआ है, यहाँ भी ल से लास्ट में है, और यहाँ पे भी लास्ट में ल है।
आरंभिक च एवं अत्यंत ल की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। च की आवृत्ति 3 से 1 यानी 2 बार और ल की आवृत्ति 4 माइनस अर्थात 3 बार। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं आप लोग देख रहे हैं? छेकानुप्रास अलंकार और वृत्तानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, छेक का अर्थ होता है छेकना या घेरना। जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है तो वहां छेकानुप्रास होता है। उदाहरण में अमीय मुरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रूप परिवारु। म की आवृत्ति, च की आवृत्ति और स की आवृत्ति यहाँ पर इस उदाहरण में देखने को मिला है। यहाँ पर छेकानुप्रास है। काव्य शास्त्री अर्थ छेक का होता है वाक चातुर्य। काव्य शास्त्री अर्थ में छेक का अर्थ होता है वाक चातुर्य। वृत्तानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार परिभाषा, जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। आरंभिक र की आवृत्ति 3 के कारण, 3 आवृत्ति के कारण वृत्तानुप्रास है। 3 बार आप लोग देख रहे हैं। लटानुप्रास अलंकार परिभाषा, जहाँ शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति, जहाँ शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति इस प्रकार होती है कि सामान्य रूप से देखने पर दोनों का अर्थ एक ही लगता है, परंतु ध्यान देने पर दोनों अर्थों में सूक्ष्म अंतर आ जाता है, वहां लटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। वाक्यांश की आवृत्ति हुई है जननी तू जननी भई विधि सन कहू न वसाय। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जब एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही उच्चारण स्थान का अर्थ है माना 4 वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जैसे एक ही उच्चारण का स्थान या दो एक ही उच्चारण स्थान या दो एक ही उच्चारण स्थान हो। जैसे पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। प की आवृत्ति 2 बार, ई की आवृत्ति 3 बार, भ की आवृत्ति 1 बार और ज की आवृत्ति 2 बार। चारों वर्णों की आवृत्ति भ प जो है ओष्ठ से है, ज ई तालु से है। ओष्ठ और तालु को मिला के यहाँ पे होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्या प्लस अनुप्रास, अंत के वर्णों में अनुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार को छोटे शब्दों में देख सकते हैं, अंत प्लस अनुप्रास 2 शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है अंत के वर्णों में अनुप्रास। परिभाषा, जब किसी पद के अंतिम वर्ण में अनुप्रास अलंकार हो तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण धन रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अधाय, उदाय उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाय। अधाय के अंत में य और जाय के अंत में य, अंत में ये अनुप्रास है। दोस्तों जो पहला उसमें अलंकार था वो खत्म हो गया। अब बता रहे हैं हम आप यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। कम से कम संख्या में 2 हो, वर्ण नहीं शब्द। एक जैसे 2 शब्द होने चाहिए प्लस उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। परिभाषा है
जहाँ किसी पद में एक या एक से अधिक शब्द कम से कम 2 बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर एक सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, और दूसरे अर्थ का है वो अपने जिसके लिए सज रही है, मतलब अपने प्रेमी के लिए, प्रीतम के लिए, अपने पति के लिए। एक सजना का मतलब वहां पर उससे लिया गया है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, यहाँ पर एक पीर का अर्थ है सज्जन या साधु, और दूसरे पीर का अर्थ है पीड़ा। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ है कम होना, एक घटा का अर्थ है कम होना। यहाँ पर जैसे घमंड, यहाँ पर इसका घमंड कम हुआ है। घमंड अहंकार घटा, एक घटा का अर्थ है घटना, और एक घटा का अर्थ है या इसका रंग घटा है। दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। श्लेष अलंकार, परिभाषा से आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ किसी जहाँ किसी एक शब्द के कम से कम 2 अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, मंगन को देखत पट देत बार बार है। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरे पट का अर्थ होता है दरवाजा। जब कोई एक शब्द कई शब्दों के सापेक्ष आता है तो वहां श्लेष अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार दो शब्द वक्र प्लस उक्ति से बना है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। दोनों को मिलाकर इसका अर्थ हो जाएगा टेढ़ा कथन। जहां परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों, जहां किसी बात को इस प्रकार कहा जाए कि वह अपना मूल अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ यानी दूसरे अर्थ वक्र अर्थ देने लगा, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। वक्रोक्ति अलंकार के भेद। वक्रोक्ति अलंकार के भेद, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति, जब बोलने के आधार पर वक्रोक्ति बने। जब कथन की भंगिमा के आधार पर वक्रोक्ति होती है तो वहां काकू वक्रोक्ति होता है, जबकि सुनने के आधार पर वक्रोक्ति बने तो वहां पर श्लेष वक्रोक्ति होती है, कहते हैं। श्लेष अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति में अंतर। आप लोग इसके पहले श्लेष अलंकार पढ़ लिए होंगे, तो आप देख लीजिए श्लेष अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में अंतर। श्लेष अलंकार, किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं और सभी अर्थ एक साथ लिए जाते हैं, जबकि श्लेष वक्रोक्ति में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं परंतु सभी अर्थ एक साथ नहीं लिए जाते, बल्कि वक्ता अलग अर्थ लेता है और श्रोता अलग अर्थ लेता है। अगला है अलंकार में पुनरोक्ति अलंकार। पुनः प्लस उक्ति, पुनः का अर्थ होता है दोबारा और उक्ति का अर्थ होता है कथन, किसी प्रकार का कहना या एक ही अर्थ में कहना। जहाँ किसी कही गई बात को उसी अर्थ में दोबारा कहा जाए वहाँ पुनरोक्ति अलंकार होता है। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। आज कितनी सदियों के बाद देवी, कितनी सदियों के बाद। पुनरोक्ति वादाभास अलंकार, जब किसी शब्द के साथ उसके पर्यायवाची की आवृत्ति होती है और दोनों एक ही अर्थ देते हैं तो वहाँ पुनरोक्ति वादाभास अलंकार होता है। हंस मराल चले दोहू कागा, हंस और मराल का भी अर्थ होता है हंस। शिव शंकर, दोनों शिव का ही पर्यायवाची है यहाँ पर। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार शब्द के आंतरिक गुण, यदि किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखा जाए तो भी उसका अर्थालंकार नष्ट नहीं होता, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चलिए दोस्तों, आज
के वीडियो में बस इतना ही। अर्थालंकार के बारे में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और आप लोग इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कमी हो उसे बताइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।